हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस स्टार्ट करेंगे, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने प्रीवियस 6 चैप्टर्स किए, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन देखा, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखा। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें हमने कवर की। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने अभी तक कोई सडन जंप नहीं लिया, एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें पढ़ी। प्यारे बच्चों, आपके क्लास में जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है उसमें मतलब एनसीईआरटी बुक में मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऑर्डर, मतलब कुछ चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। नो डाउट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की स्टेज में रहेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन एक डेफिनेट ऑर्डर अगर मेंटेन किया जाएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और ज़्यादा ईजिली आप हर चीज़ को कैरी कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप अगर कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। उसका रीज़न है कि बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत से टीचर्स इनको कहते हैं कि आप मत सॉल्व करिए। उसका रीज़न है, पता नहीं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है किसी भी कंपटीशन के लिए। देखिए, मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं आती है, आप एनसीईआरटी से शॉर्ट टाइम पे ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, होता क्या है कि मान लीजिए आप रेफरेंस बुक्स में भागने लग गए तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पता लगा बच्चा एक ही एक्सरसाइज कंप्लीट करने में उसको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्या पढ़ेंगे हम आज। सबसे पहले परमुटेशंस समझने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ आपको ओवरव्यू देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। परमुटेशंस में प्यारे बच्चों हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, अरेंजमेंट, और वो किस ऑर्डर में, किस डेफिनेट ऑर्डर में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब परमुटेशंस पढ़ेंगे तो हम अरेंजमेंट और ऑर्डर की बात करेंगे। और प्यारे बच्चों, जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो हम सिलेक्शन की बात करेंगे। अब अरेंजमेंट, ऑर्डर और सिलेक्शन में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। मान लीजिए जैसे 7 चेयर्स लगी हैं, 7 लोग हैं, तो किस ऑर्डर में बैठ रहे हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ मैटर करती है। जैसे मान लीजिए इसको एज ए, अगर आप थ्योरेटिकल वे में समझें तो मान लीजिए एक वर्ड है रोज़। अब रोज़ के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो 4 लेटर्स हैं, आप जानते हैं। और 4 लेटर्स को किस तरीके से अरेंज किया जाएगा इसको, वो आप आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अब कॉम्बिनेशंस में जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपकी क्लास का मॉनिटर सेलेक्ट होना है। ठीक है, 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं टीचर्स को मॉनिटर, मतलब एक फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर। आपने देखा भी होगा कि मान लीजिए एक एब्सेंट हो तो अगला क्लास को हैंडल कर सके। तो प्यारे बच्चों, उसमें फिर ये मैटर नहीं करता कि किसी की हाइट कितनी है, किसी का वेट कितना है, मतलब वहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन की बात होगी। जो भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब बात होगी तो सिलेक्शन की होगी। क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। दूसरी बात, आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज़ क्या है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th में आपने बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ा, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कितना अच्छा यूज़, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ जो आपको मिलने वाला है वो प्रोबेबिलिटी में ही मिलेगा। और प्यारे बच्चों देखिए, उसके भी पहले जो आपको चीज़ें सीखनी है, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा आपके मन में एक ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले हम फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस के रूल्स सीखेंगे। उसके बाद फिर आपके एनसीईआरटी बुक में फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस है, तो वहाँ पे मैं आपको डीपली क्वेश्चंस बताऊंगा। शुरू में थोड़ा सा आपको इसलिए समझना जरूरी है एक सिस्टमेटिक वे से, क्योंकि आपको ये ना लगे कि हम सडनली कहीं जंप करके, मान लीजिए मैं डायरेक्टली ही 2-3 डेफिनेशन आपको लिखवा दूँ तो कोई मतलब नहीं उसका, कि पता लगे आप उसी में घूमते रह गए। आप खुद भी देखेंगे प्यारे बच्चों कि परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऐसा चैप्टर है कि इसमें मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही छोटे वे में हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखिए,
आपको मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फैक्टोरियल से। तो मैं सबसे पहले एक लाइन की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टोरियल से। बच्चों आप देखेंगे कि आप हायर स्टडीज़ भी करेंगे तो फैक्टोरियल का बहुत यूज़ मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या है, क्या कह रहा है, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एक तरीके से नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और कंटिन्यूड जो प्रोडक्ट है एन नेचुरल नंबर्स का इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। तो उसको क्या कहा जाएगा, फैक्टोरियल एन। टू बी डिनोटेड बाय, कुछ इस तरीके से डिनोट होता है, देखिए एन फैक्टोरियल, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, मतलब देखिए एन फैक्टोरियल ऐसे करके भी रिप्रेजेंट होता है और एन फैक्टोरियल ऐसे करके भी रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है आपको यहाँ पे। उसके बाद क्या है, ऑल्सो वी डिफाइन 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। प्यारे बच्चों आप 80 to 90% देखेंगे, सारे टीचर्स एक चीज़ बताएंगे आपको कि इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं विद प्रूफ आपको ये चीज़ बताऊंगा आज, ठीक है। आज के बाद आपका इसमें डाउट कुछ नहीं रहेगा कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। देखिए क्या है, व्हेन n इज अ नेगेटिव और अ फ्रैक्शन, n इज नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल की कंडीशन में क्या होता है कि अगर n नेगेटिव है और फ्रैक्शन में है तो क्या होगा, n इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब वो डिफाइंड हो ही नहीं सकता। 10 n फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब घटते हुए क्रम में अप टू 1। अब प्यारे बच्चों ये तो आप समझ गए n फैक्टोरियल। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए n मतलब 5 हो गया, तो 5 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आएगा कितना, देखिए निकल के ये आएगा, देखिए बच्चों 5 चौक 20 23 60 दूनी 120, 120 आ गया, ठीक है। मतलब 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। सेम एज इट इज, मान लीजिए 6 फैक्टोरियल की लिखता हूं मैं, तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720। 6 फैक्टोरियल वैल्यू 720 हो जाएगी। अगेन मान लीजिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कहूँ तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों आपने ये देखा कंडीशन, ठीक है। आप समझिए, देखिए क्या गिवन है, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से प्यारे बच्चों आप एक चीज़ गौर करिए, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि देखिए इसके फैक्टोरियल से छोटे टर्म्स ही तो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेता हूँ, इसको ही फैक्टोरियल में चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, देखिए आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डायरेक्टली आपको रटाया जाता है 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, तो आपको ये नहीं रटना है। क्यों, आप एक चीज़ बताइए, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ निकल के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल बाय n इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, तो मान लीजिए n फैक्टोरियल n की वैल्यू n इक्वल्स टू 1 मानता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होगा, 1 फैक्टोरियल बाय 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, ठीक है। या पूरा ही लिख देता हूँ, चलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, आप लिख सकते हैं सेपरेटली कहीं पे, 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1 बाय 1
इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आ गया ना, देखिए 1 इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों इतना सा ये प्रूफ है, लेकिन ये टीचर्स जनरली समझाते नहीं बच्चों को, डायरेक्टली कह देते हैं इसको आप याद कर लीजिए। तो आपको याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान क्या क्या रखना है यहाँ पे, देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, एक कंडीशन, दूसरी ये 2 कंडीशंस ये वाली, एक तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में ही लिखा दी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था फैक्टोरियल। दूसरी बात, फैक्टोरियल की एक अपनी अलजेब्रा होती है, सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर उसको बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, नोट क्या है, देखिए 2 फैक्टोरियल नंबर्स कैन नॉट बी ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई डायरेक्टली, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली ना ऐड हो, ना सब्सट्रैक्ट हो, ना डिवाइड हो और ना मल्टीप्लाई हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए इसी को मैंने एग्जांपल के साथ आपके साथ समझाया है कि अगर 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल हो तो नहीं बराबर होगा किसके, 6 फैक्टोरियल के। अगर डिवाइड सब्सट्रैक्ट में हो, देखिए 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये 1 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा। अगर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो तो 9 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं होगा। तो होगा क्या, अब देखिए इनका करेक्ट रिजल्ट देखते हैं हम। देखिए मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन दी हुई, तो आपको मैंने अभी अभी बताया है कि n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। देखिए n फैक्टोरियल की आपने देखा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कंडीशन देखी। तो सबसे पहले एक एक फैक्टोरियल को ऐसे हमें एक्सपेंड करना है, तो हम एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, या डायरेक्टली देखिए फर्स्ट वाले को देख रहे हैं ना हम, इसमें नंबर डाल देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, 1 2 3 और 4। देखिए 1 का देखते हैं हम, देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 3 2 जा 6, 1 जा 6, तो 6 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है, फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्या होगा, देखिए सेकंड है आपके पास 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड का देखिए क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर है इनके ये, ठीक है। देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये कितना है, 6 इंटू 6, तो ये हो गया 36, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाली कंडीशन देखिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। अब प्यारे बच्चों देखिए अभी इसको समझिए पहले, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 4 जा 4 3 जा 12 आ जाएगा। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं ना, तो इतना नहीं लिखा जाता है। फिर क्या लिखा जाता है, देखिए फिर आप लिखेंगे, मान लीजिए है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इससे इसको कैंसिल कर दिया, तब भी देखिए 12 आया। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है दोनों का, ठीक है, दोनों अपने आप में सही है। मैक्सिमम टाइम हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, उसका रीज़न है कि इसीलिए तो फैक्टोरियल बना ही है प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी और अच्छी हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों इस पे बेस्ड, फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 5.2 में मिलेंगे, 5.1 में नहीं है। 5.1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के क्वेश्चंस है, तो मैं सबसे पहले वो सिखा के आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। उसके बाद इस पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप बहुत समझ चुके हैं, मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। देखिए सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट का क्या है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आप क्या दो चीज़ें जानते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड, कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो उसको आप लिख सकते हैं n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है,
ये तो कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैं, ठीक है। अब हम सॉल्यूशंस देखते हैं फर्स्ट का। देखिए क्या है, 10 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, देखिए डिनोमिनेटर को देखते हुए, या तीनों को चलिए पहले सेपरेटली लिखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। अब आपको मैंने बता दिया है कि मैंने 7 फैक्टोरियल तक ही क्यों लिखा है, ठीक है। 7 फैक्टोरियल आपको गिवन है। 3 फैक्टोरियल अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो देखिए 3 × 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसमें पुट करना है। देखिए 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू है 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए 7 फैक्टोरियल × 3 × 2 × 1। तो ये 7 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6 × 1, मतलब इस 3 से ये 9 कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और 10 120 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड का देख लेते हैं। देखिए सेकंड का क्या है, 30 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल। तो 30 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो कितना होगा, देखिए 30 × 29, ठीक है, × 28 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 28 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा, देखिए 0 3 9 27, 2 3 दूना 6 2 8, 870, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है। थर्ड प्रॉब्लम है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। आपको मैंने अलजेब्रा भी समझा दी है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या चीज़ हो सकती है, देखिए गौर करने की कोशिश करिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 फैक्टोरियल × 10 फैक्टोरियल × 9 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है 11 फैक्टोरियल को, ठीक है। और 10 फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूँ 10 × 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। अब ऊपर से और नीचे से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए 11 × 10 माइनस 10, ये हो गया, ठीक है। 9 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर से भी 9 फैक्टोरियल, मतलब डिनोमिनेटर में तो 9 फैक्टोरियल ऑलरेडी दिया, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, देखिए 110 माइनस 10, तो ये हो जाएगा देखिए 100। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से फैक्टोरियल्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इतना अभी आपके लिए जानना जरूरी था। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं ताकि आप अपनी अप्रोच और अच्छी कर सकें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताऊंगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बताऊंगा। प्यारे बच्चों डिफरेंट बुक में डिफरेंट नाम से दे रखा है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों, ये समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको थोड़ी सी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हेल्प लेंगे, इसलिए सिर्फ मैंने आज का फर्स्ट लेक्चर डिज़ाइन किया इसके ऊपर। नहीं तो मैं इसको आफ्टर 3 और 4 लेक्चर्स के बाद बताता, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी तब मिलती, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।